नमस्कार, स्टडी बीएनवाई चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस वीडियो में समझते हैं कि जो घास रोलर होता है उसे खींचना ज्यादा आसान है या फिर ढकेलना ज्यादा आसान है। अच्छा, हम लोग कवर कर रहे हैं घर्षण बल को और उसी में एक टॉपिक है क्या घास रोलर द्वारा खींचने में ज्यादा बल लगता है या फिर ढकेलने में। अच्छा, ये घास रोलर क्या होता है? तो एक तरह से ये यंत्र होता है, एक गाड़ी होती है जिसमें आगे की तरफ एक चक्का लगा होता है और उसमें हैंडल लगा होता है। हैंडल पकड़ के उसे हम ऐसे चलाते हैं या फिर उसे खींचते हैं। किस स्थिति में इसे चलाना आसान होगा, आइए इसको हम समझते हैं। पहली स्थिति में हम ये मान ले रहे हैं कि इसे हम खींच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं, यानी खींच रहे हैं। उस स्थिति में बल जो हमारा किधर लगेगा? इस चक्के से बाहर की ओर लगेगा, यानी चक्के को ऐसे खींच रहे हैं। यहाँ सेंटर पे क्या होती है? धुरी होती है। इस धुरी में क्या डंडी लगी होती है, उस डंडी को पकड़ के इसे हम चलाते हैं। बाकी यहाँ सामान उमान रखा जाता है। अच्छा, इस चक्के और ये जो हमारा समतल है इसके बीच जो संपर्क तल है, अगर वहां का जो घर्षण गुणांक है, स्थैतिक घर्षण गुणांक, अगर वो क्या हो? म्यू एस हो, और इसकी प्रतिक्रिया, इस भार की प्रतिक्रिया को अगर हम R1 मान लें, क्या मान लें? R1 मान लें। और यहाँ जो हमारी स्थिति है इसको हम क्या कर रहे हैं? इसको हम ढकेल रहे हैं। क्या हो रहा है? ढकेलना हो रहा है। धक्का देखिए, यानी चक्का ऐसे आगे बढ़ेगा, एक स्थिति में पीछे आएगा। अगर या फिर हम ऐसे घूम के ऐसे खींच रहे हैं या फिर ऐसे ढकेल रहे हैं। तो यहाँ ढकेलना देखते हैं, तो उस स्थिति में बल किधर कार्य करेगा? तो जाहिर सी बात है इधर कार्य करेगा। अगर इसकी प्रतिक्रिया, इसकी R1 ले, हम इसकी अगर R2 ले लें, क्या ले लें? R2 ले लें। तो हम लोगों ने क्या जाना कि संपर्क तलों के बीच अगर स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू एस हो तो लगने वाला घर्षण बल एफ एस क्या होता है? एफ एस बराबर क्या होता है? म्यू एस आर। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ आर की जगह क्या लिया हमने? R1 लिया है। अगर इसके बीच संपर्क लगने वाला जो संपर्क तल के बीच घर्षण बल है, अगर उसे हम एफ डैश एस मान लें, तो एफ डैश एस बराबर क्या होगा? म्यू एस, और यहाँ क्या माने? प्रतिक्रिया R2, तो क्या होगा? R2। किसी पिंड के बीच लगने वाले घर्षण बल के लिए क्या होता है? यही समीकरण होता है। अगर इस रोलर को हम F बल लगा के इधर की तरफ खींच रहे हैं, उस स्थिति में इसका बलों का घटक वियोजन करें तो इधर हमारा क्या हो जाएगा? F साइन थीटा हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा हमारा? F कॉस थीटा हो जाएगा। उस स्थिति में अगर ऊपर वाले बल का संतुलन देखें तो यहां से R1 कैसे निकलेगा? देखिए क्या होगा? R1 प्लस हमारा हो जाएगा F cos थीटा, दोनों एक ही दिशा में ऊपर की तरफ हैं। इसे संतुलित कौन करेगा? mg करेगा। तो यहां से अगर हम R1 निकाल लें, R1 बराबर क्या हो जाएगा? mg माइनस हो जाएगा F cos थीटा। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इस समीकरण 1 से अगर इसमें हम R1 का मान रख दें तो यहां से Fs बराबर क्या हो जाएगा? घर्षण बल का मान म्यू एस, और R1, यहाँ सॉरी ऐसे एस डैश क्यों, यहाँ कर लीजिए R1। तो R1 बराबर क्या निकल के आ गया? म्यू एस। R1 बराबर mg माइनस F cos थीटा। ठीक, ये निकल के आ गया। इसको हम डब्बे में पैक कर लेते हैं। क्यों कर रहे हैं? अभी आगे समझ में आएगा। अच्छा, दूसरी स्थिति में हम क्या कर रहे हैं? रोलर को ढकेल रहे हैं ऐसे। उस स्थिति में ढकेलने में देखिए क्या होगा? घर्षण बल का मान F डैश माने इसको, तो F डैश S बराबर म्यू एस R2 हो जाएगा। अगर अच्छा इस R2 का मान निकालें तो देखिए इसका पहले F का हम घटक वियोजन करें। इधर F बल लगा के क्या कर रहे हैं? इसे ढकेल रहे हैं। तो यहां से इधर क्या हो जाएगा? F साइन थीटा हो जाएगा। लेकिन इसकी डायरेक्शन तो बदल जाएगी, क्योंकि जब बल की डायरेक्शन को हमने बदल दिया तो इधर अब क्या हो जाएगा? F cos थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? F cos थीटा। तो यहां से R2 का मान हम निकाल सकते हैं। तो यहां देखिए क्या हो जाएगा? ये R2 बराबर क्या हो जाएगा? R2 बराबर हो जाएगा, इसका डायरेक्शन किधर है? नीचे की तरफ। तो R2, और इसका क्या है? ऊपर की तरफ है, क्योंकि प्रतिक्रिया हमेशा क्या होती है? तल के लंबवत। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा? ये नीचे तो एक में जुड़ेंगे। तो R2 बराबर F cos थीटा प्लस क्या हो जाएगा? mg।
अब इसका R2 का मान अगर इसमें हम रखें तो जहां से एफ डैश एस बराबर क्या निकलेगा, म्यू एस, और इसका मान रखिए R2 का एफ कॉस थीटा प्लस एम जी। इसको भी डब्बे में पैक कर लेते हैं। अब जहां से समीकरण ही मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए। समीकरण 2 और 3 से अगर हम तुलना करते हैं तो क्या पाते हैं, एक चीज तो स्पष्ट हो जा रहा है कि जो हमारा एफ डैश एस है, क्या है, एफ डैश एस है, ये क्या होगा, बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, एफ एस से बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि इसके समीकरण में यहाँ देखिए क्या है, ये निगेटिव में माइनस एफ कॉस थीटा है, जबकि यहाँ क्या है, पॉजिटिव में एफ कॉस थीटा है। यानी एफ कॉस थीटा यहाँ क्या हो रहा है, जुड़ रहा है किसमें, भार में, जिसके कारण इसका मान क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। यहाँ भी देखिए जो प्रतिक्रिया है इसके विपरीत दिशा में एफ कॉस थीटा है, दूसरे शब्दों में कहें तो ये एम जी की दिशा में है। तो इधर लगने वाला नेट बल का मान क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। और बढ़ा कौन रहा है, जिस बल से इसे हम ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं, मदद लेने की कोशिश कर रहे हैं, यही इसको क्या कर रहा है, इसके भार को बढ़ा दे रहा है, जिसके कारण प्रतिक्रिया का मान बढ़ जा रहा है। और प्रतिक्रिया का मान R2 का मान रखने पे यहाँ से एफ डैश हमें क्या होगा, ज्यादा प्राप्त होगा, जबकि एफ एस जो होगा वो कम होगा। यानी क्या समझ में आया कि जब हम किसी रोलर को धक्का देते हैं तो उस स्थिति में उसका जो एफ कॉस थीटा घटक होता है वो नीचे की तरफ कार्य करने लगता है, जिसके कारण इसके भार में वृद्धि हो जाती है। और इस भार में वृद्धि के कारण क्या होता है, एक तरह से हम यह कह सकते हैं कि नीचे की तरफ क्या होता है, लगने वाले बल का मान बढ़ जाता है, जिसके कारण प्रतिक्रिया का मान बढ़ेगा और उस तरह एफ डैश एस का मान जो होता है वो बढ़ जाता है। और दूसरे चित्र से क्या समझ में आ रहा है कि जो एफ कॉस थीटा है ये क्या हो रहा है, इसके समांतर दिशा में, किधर, R1 की दिशा में, उस स्थिति में नीचे लगने वाला बल का मान कम हो जा रहा है, जिससे हमारा फ्रिक्शन बल जो हो रहा है कम हो रहा है। यानी ऐसी चीजों को खींचना ज्यादा आसान होगा, जबकि ढकेलना ज्यादा कठिन होगा। तो अगर किसी के पास एक चक्के वाली गाड़ी है, घास रोलर जो होता है, अगर उस पर किसी सामान को ले रहे हैं तो बल्कि जो बैल गाड़ी थी, क्या बैल को आगे लगा के ऐसे खींचते थे, वैसे करके अगर वो उसमें सामान रख के ढोएगा तो उसे ज्यादा आसान होगा। जबकि अगर वो ऐसे ढकेलेगा तो वहां इस स्थिति में क्या होगा, घर्षण बल का मान बढ़ जाएगा, जिसके कारण उसे ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो ये एक छोटी सी टॉपिक थी दोस्तों, उम्मीद करते हैं टॉपिक आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।